हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज 1B को पढ़ाया जाएगा। सारे बच्चे ध्यान देंगे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन को लिखा बच्चों, रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर ऑन द नंबर लाइन। मतलब नंबर लाइन पर आपको इन सारे नंबर को शो करना है। तो जिन बच्चों को नंबर लाइन पर शो करना आता है अच्छी बात है, और जिनको नहीं आता है वो ध्यान से देखेंगे कि किस तरीके से नंबर लाइन को ड्रा करते हैं और उस पर नंबर को शो करते हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। इसको बताने से पहले आपको बताऊंगा कि नंबर लाइन को ड्रा कैसे करते हैं और कैसे शो किया जाता है। चलिए, ऐसे लाइन ड्रा कर लोगे। ड्रा करने के बाद आपको ये पता होना चाहिए, आपने पढ़ा होगा इससे पहले क्लास में, इसके बीच में क्या होता है बच्चों, जीरो होता है, और जीरो के राइट साइड में दाहिने साइड क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव नंबर होते हैं, और लेफ्ट में क्या होता है, निगेटिव नंबर। ओके, मतलब जब नंबर लाइन पर कोई नंबर को शो किया जाता है तो ऐसे 1 2 3 आगे बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पर 1 लिख लो, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3 आपका। लेफ्ट में जब आते हैं तो उसमें निगेटिव होते हैं, तो 1 2 और ये 3, मतलब -1 -2 और ये -3 आपका। तो इस तरीके से नंबर आगे शो करेंगे। इसके आगे नंबर लिख सकते हैं और इधर भी लिख सकते हैं, पर आपको ये पता होना चाहिए कि जब नंबर लाइन ड्रा करते हैं तो नंबर लाइन ऐसे ड्रा करोगे, इसके बीच में जीरो मेंशन करेंगे, और राइट साइड पॉजिटिव नंबर होते हैं और लेफ्ट साइड होता है पर निगेटिव नंबर होता है आपका। अब देखिए, आपको नंबर लाइन ड्रा करने से पहले मैं कुछ बातें हैं जो बताना चाहूंगा, सर आपको मालूम हो या ना हो, लेकिन आपको सारे बच्चे ध्यान देंगे। देखिए यहाँ पर ये आपका जीरो है, इधर निगेटिव है, इधर पॉजिटिव आपका है। अब फिर ये निगेटिव नंबर, ऑल निगेटिव नंबर्स आर स्मॉलर देन जीरो, मतलब जितने भी निगेटिव, सारे निगेटिव नंबर जो होते हैं वो हमेशा जीरो से छोटे होते हैं। ओके, नंबर 2 पॉइंट, ऑल निगेटिव नंबर्स आर ऑलवेज स्मॉलर देन पॉजिटिव नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि सारे निगेटिव नंबर जो होते हैं वो पॉजिटिव नंबर से छोटे होते हैं। ओके, जीरो से सारे निगेटिव नंबर क्या होते हैं, छोटे होते हैं। आपसे कोई पूछे कि भाई इन दोनों, मान लो -1 और 0 में कौन बड़ा है, तो आपको बताया गया, आपको पता है कि जीरो जो होता है वो सारे नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है। तो सिंपल सी बात है, जीरो इज ग्रेटर कर लोगे आपका। तो इस तरीके से शो करते हैं। अब हम आते हैं बच्चों कि 1/3 को क्या करना, आपको नंबर लाइन पर ड्रा करना है। बहुत ही सिंपल आपका। पहली बात तो ये है कि जब किसी लाइन पर नंबर ड्रा किया जाता है तो उसमें एक पॉजिटिव होता है और निगेटिव होता है। तो पॉजिटिव में क्या होता है, प्लस होता है, और निगेटिव में माइनस आता है। जब पॉजिटिव आएगा तो जीरो के राइट साइड शो किया जाएगा, रिप्रेजेंट किया जाएगा। अगर वो नंबर निगेटिव होगा तो जीरो के लेफ्ट साइड शो किया जाएगा। अभी देखिए यहाँ पर कौन सही है, जहां पर कोई साइन नहीं होती है वो पॉजिटिव नंबर होता है। तो यहाँ पर कोई साइन नहीं है, मतलब ये पॉजिटिव नंबर है। इसका मतलब ये हुआ कि जीरो के राइट साइड ही शो किया जाएगा, रिप्रेजेंट किया जाएगा। देखिए कैसे, मतलब 1/3 का आपको शो करना है आपको। पहले हम ऐसे लाइन ड्रा कर लोगे, इधर क्या कर लेंगे बच्चों, जीरो कर लेंगे। ठीक है, इसके हम आगे ड्रा कर सकते हैं पर कोई जरूरत नहीं आपका है, आप आगे ड्रा कर सकते हैं, कोई जरूरत नहीं आपका है। तो देखो ये 1/3 से पहले यहाँ पर 1 कर लो, यहाँ पर 2 कर लो, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2। अब देखिए, अब नंबर 1/3 है तो इस नंबर को किस नंबर के बीच में शो किया जाएगा, 0 और 1 के बीच में या 1 और 2 के बीच में आपका। तो मैं आपको सिंपल फार्मूला बताना चाहूंगा कि 1/3 है ना, 1/3 का आगे पढ़ो 2/3 3/3। तो 1/3 यहाँ पर है आपका, इसका आगे क्या होता है 2/3, और थर्ड क्या होता है 3/3 ऐसे काउंटिंग करना आपके। जब इसको कट करोगे 3 1 जा 3 3 1 जा 3, कितना आपका आ गया 1 आ गया ना। मतलब 1 का मतलब ये हो गया कि ये जो नंबर है ये 0 और 1 के बीच में आएगा आपका। ओके, 0 और 1 के बीच में आएगा आपका। तो ये ऐसे करते हैं, मतलब 1/3 है तो पहले टोटल कितने 3 है, तो 1/3 2/3 और 3/3 जो मैंने कट किया बच्चों कितना पाए 1 ना, तो 3/3 क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे। बोला 1/3 तो 1/3 ऐसे ऊपर खींच के बच्चों ऐसे 1/3 मेंशन कर दोगे। ओके, तो इस तरीके से नंबर लाइन पर नंबर शो किया जाता है। चलो मान लो लगिए नंबर 2 मान लो। ठीक है, नंबर 2 तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आपको 2/7 बच्चों ना, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ 2/7। तो नंबर लाइन ड्रा कर लो। पहले देखो ये पॉजिटिव निगेटिव है, पॉजिटिव आपका है मतलब ये जीरो के राइट साइड ही ड्रा किया जाएगा। तो ये 1 मान लो और ये 2 मान लो, एक और मान लो, इसमें मान लो 3 मान लो। तो
तो ये 1 है, ये 2 है और ये 3 आपका है। तो 2/7 अभी मैंने क्या बोला कि आपको ये चेक करना है कि इस नंबर को किस नंबर के बीच में मेंशन किया जाएगा। तो 2/7 के आगे काउंटिंग करो, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 और ये 7/7 आपका आ गया। जब 7/7 को कट करोगे 7 + 7 7 + 7 कितना आंसर आ गया? इसका मतलब ये हुआ कि 2/7 जो है वो 1 से पहले मतलब 0 और 1 के बीच में आएगा। ओके बच्चों, ये मैं आपको बताया और समझाकर, इसको लिखना नहीं आपको, बस मैंने आपको समझाया है कि किस नंबर को किस नंबर के बीच में मेंशन किया जाता है, वो मैं आपको बता रहे हैं। तो 2/7 तो टोटल 7 आपके हैं। तो 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 और 7/7 जब हमने कट किया कितना का है? 1 है, तो ये 7/7 मान लेंगे। क्या बोल रहा है? 2/7 तो 1/7, 2/7 तो 2/7 को ऐसे खींच के ऊपर ऐसे ड्रा कर दोगे 2/7। ओके, तो इस तरीके से किसी भी नंबर को ड्रा किया जाता है आपका। कर लेंगे आप लोग। अब आते हैं थर्ड पॉइंट। बच्चों लिखा 1 होल 3/4। तो 1 होल 3/4 को नंबर लाइन पर कैसे शो करेंगे? बहुत ही सिंपल है। पॉजिटिव नंबर जो है लाइन ड्रा कर लोगे, यहाँ पर 0 मान लेंगे, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, एक और मान लो 3, चलिए एक और मान लो 4 मान लो। ठीक है, आप कितना हो सकते हैं कोई आपको राउंड होगा आपका। चलिए देखो ये 1 होल 3/4 है, मतलब ये 1 यहाँ पर पहले से मौजूद है, मतलब ये 1 के बाद आएगा। ओके, यहाँ पर मान लो अगर मान लो बच्चों यहाँ पर लिखा होता 2, ओके, तो यहाँ पर 2 है मतलब ये 2 के बाद आएगा। कब आएगा? 2 के बाद और 3 से पहले आता है। अब यहाँ पर देखिए ये क्या कह रहा था आपसे, ये बोल रहा है 1, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 1 के बाद आएगा। ओके, तो देखो कितना आएगा? 3/4 मतलब 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4 कितना 2 मान लेंगे आपका। तो 3/4 बच्चों है, तो 1 2 3, तो इसको 3 ऐसे पढ़ेंगे 1 होल 3/4 कर दिया जाएगा। अंडरस्टैंड? तो इस तरीके से नंबर लाइन ड्रा करते हैं आपका। ये हो गया आपका थर्ड पॉइंट। देखिए फोर्थ पॉइंट देखो बच्चों आपको, जिसमें मैंने कहा 2 होल 2/5 नंबर लाइन ड्रा करोगे आप, बीच में 0 मान लेंगे, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 मान लो और यहाँ पर क्या मान लो 4 मान लो। ठीक है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 आपका है। ये बहुत है, ये 2 होल 2/5 है। 2 बच्चों ना, मतलब यहाँ पर 2 पहले से यहाँ पर है, इसका मतलब ये 2 के बाद आएगा। कितना है? 2/5 है ना बच्चों। तो 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 और 5/5 जो होता है बच्चों उसको क्या मान लेंगे? 3 मान लेंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पर तो ये बोल रहा है 2/5, तो 1 2, तो 2/5 जो है लिखेंगे 2 होल 2/5 पूरा लिखा जाएगा आपका। तो इस तरीके से किसी भी नंबर को आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है ना? तो इसको ऐसे करेंगे। जहां पर भी आपको डाउट हो आप क्वेश्चन मैसेज कर दें, आपको उस क्वेश्चन को दोबारा बताया जाएगा। ओके, थैंक यू। ओके, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर ऑन द नंबर लाइन। बच्चों इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था जो पॉजिटिव नंबर होते हैं उसे कैसे नंबर लाइन पर शो करते हैं, पर यहाँ पर आपको नेगेटिव, ओके, जो नेगेटिव नंबर होते हैं उसे कैसे लाइन पर शो करते हैं वो आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। देखो यहाँ पर लिखा है -1/3, तो जिसमें नेगेटिव मतलब माइनस होता है वो क्या होता है? नेगेटिव नंबर। और जो नेगेटिव नंबर होते हैं वो 0 के हमेशा लेफ्ट साइड में शो किया जाता है। तो कैसे? अब ऐसे लाइन ड्रा कर लोगे, यहाँ पर 0 लिखोगे। ओके, -1/3 पहले ये लिखो 1 2, तो ये -1 होता है और ये -2, पहले ऐसे ड्रा कर लोगे। अब जो यहाँ पर लिखा है -1/3, अभी मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि 1/3, 2/3 और 3/3। ओके, तो 3/3 जब कट करेंगे कितना आएगा? 1 आता है ना। इसका मतलब ये हुआ कि -1/3 जो है वो 0 और -1 के बीच में आएगा। ओके, कैसे? -1/3, 2/3 और 3/3 जब मैंने कट किया कितना आ गया? 1, तो इसको 1 मान लोगे। आपका कितना था? -1/3, मतलब -1/3 इस पैर से खींचकर -1/3 शो कर देंगे। तो इस तरीके से आपको नंबर शो करना है। देखिए मान लो नंबर 2 आपका है, नंबर 2 लिखा बच्चों को -3/4 आपका है। देखो ये भी नेगेटिव है, इसको भी मतलब 0 के लेफ्ट साइड ही शो किया जाएगा। तो कैसे आपका?
सबसे पहले एक ऐसी लाइन ड्रा कर लोगे, बीच में ऐसे जीरो कर लेंगे आपका। ओके, अब देखिए यहाँ पर तो ये माइनस मतलब कि जीरो के लेफ्ट आएगा तो 1/1 और ये 2, तो -1 और ये -2 हमने ड्रा कर लिया। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। इसके आगे भी नंबर आप लिख सकते हो, 3/4 है ना, तो 3/4 की जब आगे काउंटिंग करेंगे तो 4/4 आएगा। 3/4 के बाद 4/4, 4/4 जब कट करेंगे आप कितना का आएगा, 1 आएगा ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब वहां पर 1 आ गया तो मतलब ये नंबर जो है 0 और 1 के बीच में आएगा। ध्यान दीजिए आपका, जो यहाँ पर 1 आपका है। ओके, चलो मान लिया आपका। अब 3/4 क्या है, काउंटिंग करो। 4/4 क्या कहता है, 5/4, 6/4, 7/4 और 8/4। अगर मान लो कि हमने आगे काउंट किया 8/4, ठीक है, जब इसको कट करेंगे 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, कितना आ गया, 2 आ गया ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 मतलब 2 से पहले और 1 के मतलब कि 1 और 2 के बीच में आएगा आपका। तो ऐसे काउंटिंग करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो नंबर बच्चों है सिर्फ 3/4 आता है। 3/4 के बाद जब काउंटिंग कर रहा हूँ किया हमने तो 4/4 अब आएगा। हमने जब इसको कट किया कितना पड़ गया, 1 है। इसका मतलब ये हुआ कि -3/4 जो आपका है वो 0 और -1 के बीच में आएगा। कैसे देखो, -1/4 ऐसे पढ़ेंगे, 2/4 और 3/4 और 4/4 का 1 होता है, छोड़ देंगे आपका 3 बोल रहा है 1 2 3, तो इसको ऐसे लिखिए -3/4 ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, बस आपको ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, वरना बिल्कुल नहीं आपको आएगा। ओके, तो ये आपका हो गया। अब आते हैं बच्चों नंबर 3 देखिए, ये लिखा -1 होल 2/3, क्या पढ़ेंगे, -1 होल 2/3 पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए इसको नंबर लाइन पर शो करना है। नंबर लाइन कितना है, यहाँ पर 0 मान लो, यहाँ पर 1 मान लो और यहाँ पर 2, तो ये -1 और ये -2 जरूरी आपका है। तो ये 1 है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो यहाँ पर पहले से यहाँ पर 1 है, इसका मतलब ये हुआ कि ये 1 के बाद आएगा, 1 के बाद। ओके, 2/3 है, 2 अब वो ये जो नंबर है ये 1 के बाद, मतलब ये कहानी का इसको छोड़ो। ठीक है, अब इसका जी 2/3 पर, तो जब 2/3 करोगे तो 3/3 इसका अगला नंबर आएगा ना, कट करो कितना आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब काउंटिंग करें बच्चों तो 1/2 1/3 2/3 और 3/3 क्या मान लेंगे, 2 मान लेंगे आपका। ओके, 2 बोल रहा है तो 1 2 इस ऐसे करेंगे, -1 होल 2/3 ऐसे किया जाएगा। तो इस तरीके से अगर यहाँ पर 1 नहीं होता तो ये 0 और 1 के बीच में आता, क्योंकि यहाँ पर पहले से 1 है, इसका मतलब ये 1 और 2 के बीच में आएगा। यहाँ पर 2 होता तो 2 और 3 के बीच में आता आपका। ओके बच्चों, तो इसको इस तरीके से करना है आपको। देखिए नंबर 4 देखिए बच्चों, आपका नंबर 4 में आपका -3 होल 1/7 लिखा है। जब इसको लाइन ड्रा करोगे तो पहले ऐसे लाइन सीधी खींचना, ठीक है, इसके राइट में ऐसे 0 कर लेना आपका बच्चों, ये ऐसे यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 और यहाँ पे क्या मान लो 3 मान लो। ठीक है, एक और कुछ आगे क्या कर लोगे, यहाँ पर 4 कर लो आपका, तो -1 -2 -3 और ये -4। इसके अगर आगे चाहते हो तो आप ऐसे यहाँ पर नंबर लिख सकते हो 1 2, आपका रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है, कर लो अच्छी बात है। अगर नहीं करते हैं तो 0 जरूरी है, उसके बाद शो करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये लिखा बच्चों -3 होल 1/7 लिखा आपका, तो यहाँ पर पहले से -3 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 3 के बाद आएगा। ओके, 1/7 है, 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 और 7/7 को जब कट किया जाएगा तो 1 आएगा, मतलब ये 4 क्या कर लेंगे, 4 कर लेंगे। तो नंबर पूरा काउंटिंग करेंगे 7 तक, 1 2 3 4 5 6, बस 6 तक, जो नीचे होता है उससे एक कम 6 तक। ओके, -1/7 तो ये 1 कर लोगे, -3 होल 1/7 आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से आपको निगेटिव नंबर को नंबर लाइन पर शो किया जाता है। ओके बच्चों, तो इसको इरेज कर रहे हैं। ओके, अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और विच आर फॉल्स। बोला कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स। ओके, देखिए नंबर 1 देखिए बच्चों, -3/5 lies to the left of 0
ऑन द नंबर लाइन, मतलब कि -3/5 जो है वो 0 के लेफ्ट आता है नंबर लाइन पर, यस या नो। आपको इससे पहले बताया गया था कि जितने भी नेगेटिव नंबर होते हैं जब नंबर लाइन को शो करते हैं बच्चों, तो वो हमेशा 0 के लेफ्ट आता है। तो यहाँ पर लिखा लेफ्ट है, तो ये ट्रू या फॉल्स होगा? ट्रू। क्या करेंगे बच्चों? ट्रू कर लोगे। ओके, नंबर 2 देखिए आप लोग, -12/7 आपका है, लाइज टू द राइट ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन, तो ये निगेटिव आपका है, और निगेटिव नंबर आर ऑलवेज कम टू द लेफ्ट साइड ऑफ द 0, मतलब जो निगेटिव नंबर होते हैं वो 0 के हमेशा लेफ्ट साइड आता है। पर ये क्या बोल रहा बच्चों? राइट बोल रहा है ना, ये ट्रू या फॉल्स होगा आपका? फॉल्स। ओके, थर्ड नंबर देखिए आप लोग, द रेशनल नंबर 1/3 एंड -5.2 आर ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन। तो ये 1/3 है, मतलब ये प्लस है, -5.2 है, मतलब ये नेगेटिव है, माइनस आपका है। तो ये बोला कि अपोजिट साइड्स ऑफ 0, मतलब जो 0 होता है बच्चों वो 0 के, ये पॉजिटिव है नेगेटिव आपका है, तो जो पॉजिटिव और नेगेटिव होता है बच्चों वो 0 के अपोजिट होता है, मतलब कि आमने सामने का, मतलब आमने सामने होता है, उसको बोलते हैं अपोजिट। क्या बोलेंगे? अपोजिट। तो 1/3 प्लस में है और ये माइनस में आपका है, तो अपोजिट है या नहीं? ट्रू या फॉल्स? ट्रू। ओके, अब आते हैं बच्चों नंबर 4 देखिए आपका, द रेशनल नंबर -18/-13 लाइज टू द लेफ्ट ऑफ 0। लेफ्ट में क्या आता है? नेगेटिव आता है। अब बच्चों यहाँ पर ऊपर भी माइनस है और नीचे माइनस है, तो आपने पढ़ा होगा कि माइनस माइनस का बच्चों प्लस करते हैं। क्या होते हैं? प्लस करते हैं। तो मतलब ये पॉजिटिव हो गया आपका, तो पॉजिटिव जो होता है वो 0 के राइट में आता है, और ये क्या बोला? लेफ्ट आता है। ये ट्रू या फॉल्स आपका है? तो बोलेंगे फॉल्स। ओके, ये आपका था एक्सरसाइज फर्स्ट बी, और ये बुक्स के क्या नाम है? RS अग्रवाल। ओके, ये बुक्स जो है आपका, जो इनके बुक्स हैं उनका नाम है RS अग्रवाल, क्लास 8 मैथ। जिन बच्चों को समझ में नहीं आएगा वो दोबारा क्वेश्चन कर सकता है या मैसेज कर सकता है, उसको उस क्वेश्चन के बारे में दोबारा रिपीट किया जाएगा। ओके, थैंक यू।